back to my YouTube channel यूनिक इंग्लिश अकेडमी। आई एम अनीस एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला। इसका राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला है। ये स्टोरी एक्चुअली नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का पार्ट है। सबसे पहले शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड से, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. apartheid ऐसा political system है जो रेसेस के आधार पे भेदभाव करती है, अर्थात लोगों के स्किन के कलर के आधार पे भेदभाव करती है। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन ऐसा देश है, नीचे जो 3 कंट्री का नाम दिया गया है उसमें हाल फिलहाल तक यह apartheid पॉलिटिकल सिस्टम थी, रंग भेद की नीति थी। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट apartheid. मंडेला had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और उसका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि लाइफ टाइम लड़ता रहा apartheid जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट, और मंडेला को 30 इयर्स जेल में बिताना पड़ा और अंततः 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है और मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट है उनके ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला एक ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में बताते हैं, द इनॉग्रेशन, एक समारोह। कैन यू गेस, उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा ओकेजन हो सकता है, कौन सा इनॉग्रेशन हो सकता है? चेक योर गेस with this news item from the BBC of 10th May 1994. ये BBC का न्यूज़ आर्टिकल है 10th May 1994 का। एक्चुअली ये जो इनॉग्रेशन था ये ओथ इन सेरेमनी था जब मंडेला की पार्टी ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जीता था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. इसमें कह रहा है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना 300 साल के गोरे लोगों के शासन के बाद। मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 252 सीट्स जीती 400 सीट्स में से डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, जो कि साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका के इतिहास का। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में, एम्फी थिएटर एक ओपन बिल्डिंग होता है जिसमें सीट्स स्टेडियम की तरह होते हैं। और तो यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में यह इनॉग्रेशन हो रहा है, ओथ इन सेरेमनी हो रहा है प्रिटोरिया में, एंड अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दुनिया के लगभग 140 से अधिक देशों के नेता और महानुभाव। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस संबोधन में कहा कि यह सुंदर धरती अब कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेगी कि एक व्यक्ति दूसरे का दमन करे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेज सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। शानदार दृश्य था प्रिटोरिया की गलियों में और हर एक कलर्ड पीपल थे, हर एक रंग के लोग थे, ब्लैक, वाइट एंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, और 1 लाख से ज़्यादा वहाँ के पुरुष, महिलाएं और बच्चे साथ गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी से। 10th May, it means it was the day of 10th May 1994, dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged
by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. मंडेला कह रहे हैं कि 10 मई 1994 का दिन बिल्कुल क्लियर था, साफ था, और पिछले कुछ दिनों से मैं दुनिया के लीडर और महानुभावों के बीच में घिरा हुआ था, और वो सभी विश करने आए थे, इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करने आए थे, अपना रिस्पेक्ट पे करने आए थे। और ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स का सबसे बड़ा गैदरिंग है साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering. It means gathering of different colored people, of different colors and nations, for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और मंडेला बता रहे हैं कि ये जो सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुआ, जो कि काफ़ी लवली सैंडस्टोन से बना हुआ है, और दशकों से डिकेट्स मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों की पीरियड अवधि को डिकेट्स बोलते हैं। तो दशकों से ये जो सीट थी वो गोरे लोगों की थी, और अब यहाँ पे डिफरेंट कलर, जिसको मंडेला जी रेनबो कलर कह रहे हैं, रेनबो गैदरिंग कह रहे हैं, डिफरेंट कलर के लोग हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, जो कि सभी यहाँ के डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट स्थापित हो रही है, जो कि नॉन रेशल है, उसके स्थापना के लिए यहाँ पे गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए हैं। ऑन दैट डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, और उस दिन ये अपने बेटी जिनानी के साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट, और सबसे पहले पोडियम पे मिस्टर डी क्लार्क सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। टू बी बेसिस्ड बाई मीन्स होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, लोगों के बीच घिरे हुए होना। एम्फी थिएटर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, का बिल्डिंग विदाउट रूफ, बिना रूफ का बिल्डिंग होता है, विद मेनी रोज ऑफ सीट्स, जिसमें बहुत सारे सीट्स रो वाइज होते हैं, राइजिंग इन स्टेप्स, जो कि ऊपर नीचे होते हैं। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to new-born liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो जब इनकी बारी आई तो ये शपथ लिए कि मैं संविधान को फॉलो करूँगा, और ये लोगों के प्रति और रिपब्लिक अर्थात कंट्री के प्रति और वहाँ के लोगों के वेलबींग के लिए, भलाई के लिए खुद को समर्पित करते हैं। और वहाँ जो असेंबल्ड इकट्ठे गेस्ट रहते हैं और जो दुनिया के लोग उन्हें देख रहे होते हैं, उन्हें वे कहते हैं कि आज सभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं गरिमा और आशा प्रदान करने के लिए, ये जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है उसको यानी विश करने के लिए, ताकि ये हमेशा चलती रहे। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन जो डिजास्टर था, इतना बुरा जो समय जो चल रहा था, जो अपेटाइट सिस्टम जो था, पॉलिसी था, तो इसके बाद अब ऐसे सिस्टम, ऐसा सोसाइटी बॉर्न होना चाहिए जिसमें प्रत्येक मानवता गर्व फील कर सके। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, यहाँ पे वे खुद को बोलते हैं कि हम लोग आउटलॉज थे। एक्चुअली जब वहाँ पे अपेटाइट पॉलिसी थी तो बहुत से कंट्री साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशंस तोड़ लिए थे, इसलिए यानी वे लोग आउटलॉज थे। तो वे कहते हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हाल फिलहाल तक, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. और आज उनको रेयर प्रिविलेज मिला है कि वे मेहमान नवाजी कर रहे हैं दुनिया के नेताओं का अपने धरती पे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory of justice, for peace, for human dignity. और वे सभी का आभार प्रकट करते हैं कि वे यहाँ आए हैं यहाँ के लोगों के साथ इस लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर वे कहते हैं कि ये एक्चुअली सभी की विजय है, कॉमन विक्ट्री है, न्याय की, शांति की और मानव की गरिमा की।
We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage, poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और ये कहते हैं कि अंततः हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी राजनीतिक में भागीदारी प्राप्त कर ली। इससे पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, इन्हें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ये नहीं हो सकते थे, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस इन लोगों पे थी। और फिर ये सोच लेते हैं कि जो कंटिन्यूस जो पॉवर्टी की यानी गरीबी की और जो राइट्स नहीं मिल रहे थे, वंचित थे और अन्य तरह की पीड़ा थी या जेंडर का या अन्य किसी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव थी, तो उन सभी बंधनों से लोगों को आज़ाद करेंगे, लिबरेट करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और फिर वे कहते हैं कि अब कभी नहीं ये ऐसा होगा कि ये सुंदर धरती ये चीज़ एक्सपीरियंस करेगी कि एक व्यक्ति दूसरे का दमन करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर वे कहते हैं कि ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, ये जो लिबर्टी जो मिली है, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। फ्रीडम का राज हो और भगवान अफ्रीका की भला करे। कन्फर मीन्स होता है गिव, देना। वी हुवर आउटलज, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपेटाइट, ये जो अपेटाइट की जो वहाँ पॉलिसी थी, मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ब्रेकअप कर लिया था। इमेंसिपेशन मीन्स होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन से आज़ादी। डिप्राइवेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, किसी को उसके राइट से, अधिकार से वंचित करने की अवस्था। डिस्क्रिमिनेशन बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, भेदभाव करना, अनफेवरेबली ट्रीट करना। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो कुछ ही समय बाद साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर प्रिटोरिया के वो जो यूनियन बिल्डिंग है उसके ऊपर से बहुत ही शानदार तरीके से पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न में उड़ते हैं गरजते हुए, और ये सभी आश्चर्य से ऊपर देखते हैं। और ये एक्चुअली एक शानदार प्रदर्शन ही नहीं था, जबकि वहाँ के न्यूली फ्रीली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके प्रति लॉयल्टी भी थी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked मतलब होता है लदे हुए होना, with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फिर आगे कहते हैं कि कुछ मोमेंट पहले, कुछ क्षण पहले, जो वहाँ के हाईएस्ट जनरल थे वहाँ के डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, और जिनके सीने पे रिबन और मेडल लदे हुए थे, जो कि उन्हें पहले मिला था डिफरेंट वॉर्स में, वे सैल्यूट इनको करते हैं और लोकतंत्र के प्रति, वहाँ के डेमोक्रेसी के प्रति अपनी लॉयल्टी शो करते हैं। और ये फिर बताते हैं कि मैं इस बात से अवेयर था कि कुछ साल पहले ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे जबकि अरेस्ट करते थे। और फिर अंत में इम्पाला जेट डिफरेंट कलर का, जो कि साउथ अफ्रीका के जो न्यू जो फ्लैग है उसका कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, इस कलर का स्मोक छोड़ते हुए ऊपर से फ्लाई करते हैं सेवरोन पैटर्न में, अर्थात जिगजैग भी पैटर्न में। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group
knew the lyrics of the anthem they once despised, it means they had low opinion or dislike, they would soon know the words by heart. फिर उस दिन को जो गोरे लोगों का जो नेशनल एंथम था उससे और काले लोगों का था उसे भी गाया गया। और उस दिन कोई भी ग्रुप अपने लिरिक को जान नहीं रहा था और सही से मतलब गा नहीं पा रहे थे, और नेशनल एंथम के प्रति लो ओपिनियन था, इट मीन्स उतना लाइक नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे कह सकते हैं। बट मंडेला फर्दर कहते हैं कि अब सुनी शीघ्र ही वे लोग इसे बाय हार्ट याद कर लेंगे अपने न्यू नेशनल एंथम को, क्योंकि अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लोगों के लिए अलग अलग नेशनल एंथम नहीं होगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो अब हिस्ट्री को, इतिहास के दिनों को ये याद करके थोड़ी भावुक हो रहे हैं और बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, इट मीन्स 1901 टू 1910 के बीच अंग्रेज़ों और साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच में वॉर हुआ था और गोरे लोगों ने वो युद्ध जीत लिया था और फिर वे अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस तरह का अपार्टाइड पॉलिसी सिस्टम खड़ा किया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever seen. तो ये जैसा सिस्टम क्रिएट किए जो कि बहुत ही हार्सेस्ट था और बहुत ही अमानवीय था, जैसी सोसाइटी दुनिया कभी नहीं देखी थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट में, इट मीन्स 1990 से 2000 के बीच, एंड माई ओन 8th डिकेड, और इसका अपना 8th डिकेड है, इट मीन्स 80 प्लस के हो चुके हैं अभी। एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बिन, इससे पहले थोड़ा वर्ड को देख लें क्या कर रहा है। नोट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स होता है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर होना, पता होना। सेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी शेप का पैटर्न को सेवरन बोलते हैं। डिस्पाइज्ड मीन्स हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, लो ओपिनियन होना किसी भी चीज़ के बारे में या डिसलाइक करना, नापसंद करना। स्पेक्टेक्युलर एरे एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले, प्रदर्शन, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। तो आगे कह रहे हैं कि सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वो जो सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था, गोरे लोगों ने खड़ा किया था, वो ओवरटर्न हो गया, पलट दिया गया, हटा दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और जो कि सभी लोगों को उसके राइट्स प्रदान करेंगे चाहे उसका स्किन का कलर कैसा भी क्यों ना। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और ये फिर बताते हैं कि जो डेट आया है, ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये अकल्पनीय त्याग की वजह से थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग जो पीड़ा से है, उनके करेज, हिम्मत और त्याग के वजह से आया है, जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। तो ये फिर उन सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो अब नहीं रहे, जो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो उनको याद कर रहे हैं और तकलीफ़ फील कर रहे हैं, और ये काफ़ी तकलीफ़ में है और कह रहे हैं कि वे लोग ये नहीं देख सकते कि उनका जो स्ट्रगल था, उनका त्याग जो है का क्या परिणाम हुआ है, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका को अब आज़ादी मिल चुकी है। और ये
अब उन्हें थैंक भी नहीं कर सकते और ना ही वे लोग देख सकते हैं, और इसलिए दुखी फील कर रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपेटाइट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपेटाइट रंग भेद की जो पॉलिसी थी, नीति थी, ये बहुत ही गहरा घाव, जख्म वहाँ के लोग और वहाँ के कंट्री पे दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स if not generations recovering from that profound hurt. It means profound hurt means deep hurt. इस गहरे जख्म से भले ही जनरेशन नहीं तो बहुत साल तो लग ही जाएंगे. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect. लेकिन डिकेट्स तक जो ये ऑपरेशन था, बर्बरता थी, दमन जो था, इसका अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, और इसके कारण उत्पन्न हुए, पैदा हुए महान व्यक्ति ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ ल्यूथलिस, द यूसुफ डाडूज, द ब्रैम फीचर्स, द रोबर्ट सबोक्यूज ऑफ आर टाइम। इनके समय के ये महान लोग पैदा हुए। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, उदारता, बुद्धि और इतने सारे करेज वाले व्यक्ति जो पैदा होते हैं, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इनके जैसा फिर कभी पैदा नहीं होगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और इतने महान कैरेक्टर के उत्पत्ति के लिए शायद इस तरह के दमन की वजह से ही हो पाता है, ज़रूरी था। यानी इतने सारे जो ब्रुटलिटी हुआ, दमन हुआ, शायद इसी के कारण इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. और फिर कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है इसके नीचे मिनरल्स और जेम्स है। हालांकि नेल्सन मंडेला अपने लोगों को सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ समझते हैं, वहाँ की सबसे कीमती संपत्ति समझते हैं, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स, कमरेड्स मीन्स होता है पार्टनर, साथी, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। जो जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनके साथी थे, तो इनसे, अपने साथी से इन्होंने सीखा करेज का मीनिंग, साहस का मीनिंग। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। इन्होंने बार बार देखा कि लोग, पुरुष और महिलाएं, अपने विचारों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने लाइफ तक को कुर्बान कर रहे हैं। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्नड दैट करेज was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. फर्दर ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने विचारों की वजह से सेक्रीफाइस करते रहे, वो कितना भी टॉर्चर हुए लेकिन टूटे नहीं और तुरंत ही रिकवर होते थे और अपने विचारों पे अडिग रहते थे। और इन्होंने सीखा कि करेज क्या होता है। करेज का मतलब फियर का गायब होना, भय का गायब होना नहीं है, जबकि भय के ऊपर विजय है। बहादुर वे होते हैं जो फियर पे विजय पाते हैं। नो वन इज बोर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite, it means hatred. Further, मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी से नफरत नहीं करता, अर्थात नफरत लेकर पैदा नहीं होता वो, और जन्म से ही वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से स्किन के आधार पे या उसके बैकग्राउंड या रिलीजन के आधार पे नफरत नहीं करते। लोगों को सीखना पड़ता है या सिखलाया जाता है, और जब हेट करना सिखलाया जा सकता है तो लव करना भी सिखलाया जा सकता है। और लव जो है ना नेचुरली आता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, इसके अपोजिट हेट्रेड के।
इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जो सबसे बुरा वक्त था प्रिजन में, when my comrades and I were pushed to our limits, जब इन्हें यातना की सारी हदें अ, पार हो जाती थी, मतलब काफ़ी हद तक यातनाएं दी जाती थी जिसके बाद टॉलरेट कर पाना मुश्किल हो। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मानवता की एक चमक देखते थे इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसी एक गार्ड में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही कुछ ही पल के लिए हो, बट इट वॉज एनफ to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो जिसे इन्हें प्रेरणा मिलती थी और ये फिर रियश्योर होते थे और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करते थे और फिर बताते हैं कि मानव की अच्छाई उस ज्वाला की तरह है जो छुप सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। इन लाइफ every man has two obligations here means duties, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. फर्दर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की दो ड्यूटी होती है, एक तो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth, it means like Nelson Mandela, and fulfill color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color, it means black-skinned color, who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो फर्दर आगे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन मेरे कंट्री साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में और मेरे जैसे कोई भी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने का जो प्रयास करता था, एक तो सबसे पहले उसके लिए संभव नहीं था, इम्पॉसिबल था। जो इनके जैसे लोग थे, इनके रेसेस के जो लोग थे और इनके कलर के जो लोग थे, और जो प्रयास करता था वैसा करने का, तो उन्हें पनिश किया जाता था, सज़ा दी जाती थी और उसे अलग थलग कर दिया जाता था, उसे विद्रोही समझा जाता था और इवन उन्हें घर के बाहर होना पड़ता था, छुप के रहना पड़ता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में थे इन्होंने अपने देश के लोगों को अपने फैमिली से ऊपर नहीं समझा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों के सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो ये पाए कि इन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एज अ सन के रूप में, एज अ ब्रदर और अ फादर और हस्बैंड, इन्हें प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ये जन्म से स्वतंत्रता के भूखे नहीं थे। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, ये जितनी तरह भी जानते थे उन मायनों में ये बिल्कुल फ्री थे जब ये छोटे थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, ये अपने माँ के हट के पास दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम में, नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र थे। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो इनके गांव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मिलेज को रोस्ट पकाने के लिए खुले स्टार के नीचे स्वतंत्र थे और स्लो मूविंग बुल्स पे बैठ करके राइड करने के लिए भी स्वतंत्र थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अबाइडेड बाई मीन्स होता है फॉलो करना, कानून या रीति रिवाजों से बंधे रहना। तो जब तक ये अपने पिता और अपने जो इनकी जो जनजाति थी उनके कस्टम्स को पालन करते रहे, उनसे बंधे रहे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब एक किसी भी प्रकार चाहे मानव या गॉड के नियमों से इनको कोई भी ट्रबल परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन
I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब ये बड़े हुए तब इनको पता चला कि अरे मेरी तो स्वतंत्रता पहले ही ले गई है, और ये जो बचपन की जो आज़ादी थी वो जस्ट एक इल्यूजन था, भ्रम था. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और ये तब आज़ादी के प्रति इनकी भूख बढ़ने लगी, चाह बढ़ने लगी. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरू में स्टूडेंट के तौर पे जब यंग थे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, ये शुरू में खुद के लिए स्वतंत्रता चाहते थे. द ट्रांजिटरी इट मीन्स टेम्पोररी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि रात में बाहर रह सके, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो चाहे वो पढ़ सके, एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ चाहे वहाँ जा सके. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जब यंग थे जोहान्सबर्ग में थे, आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और जब ये जोहान्सबर्ग में थे तो चाहते थे कि मैं अर्न कर सकूं, पैसे रख सकूं, शादी कर सकूं, अपना फैमिली बसा सकूं, और मैं नियम का जब तक पालन करता रहूं तब तक मुझे किसी प्रकार की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाओं का सामना करना न पड़े. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पाया कि केवल यही फ्री नहीं हैं, बल्कि इनके ब्रदर और सिस्टर भी फ्री नहीं हैं, यानी वे सभी भी स्वतंत्र नहीं थे इनके साथ साथ. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means reduced, कम कर दिया जाना. इन्होंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं कम कर दी गई है, यानी इनकी तो कम कर ही दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्स लाइक आई डिड, हालांकि जो भी इनके तरह दिखने वाले लोग थे उन सभी की स्वतंत्रता कम कर दी गई थी, छीन ली गई थी. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल. तो आगे बताते हैं कि जब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जब इन्होंने ज्वाइन किया, तब इनकी खुद के लिए जो आज़ादी थी उनसे ज़्यादा चाह इन्हें दूसरे लोगों की, जो अपने देश के जो लोग थे उनकी आज़ादी की चाह बढ़ गई. कर्टेल्ड मीन्स होता है रिड्यूस्ड, कम कर देना. इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली. इल्यूजन का मतलब है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल, जो वास्तविक मालूम पड़ता है बट इज़ नॉट, लेकिन सब होता नहीं है, यानी भ्रम. ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, टेम्पररी, तत्कालिक. इंक्लिनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसी, प्राकृतिक जो प्रवृत्ति होती है बिहेवियर की, व्यवहार की. हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो लोगों के प्रति जो लोगों के लिए जो आज़ादी की जो भूख इनके अंदर जो बढ़ी, डिजायर, इच्छा, जो इनके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, एनिमेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये लॉ अबाइडिंग से क्रिमिनल हो गए, विद्रोही हो गए, इन्हें बोल्ड बना दिया, और फैमिली लविंग हस्बैंड से इन्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो कि बिना घर का है, यानी एज अ मॉन्क, संत की तरफ बाहर रहने लगे. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, साधु के तरह जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गए. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. और ये बताते हैं कि मैं दूसरे जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनसे कोई ज़्यादा ये सेक्रीफाइस नहीं किए, बट इन्हें जो भी लिमिटेड आज़ादी थी इन्हें भी उसे भी ये इंजॉय नहीं कर पा रहे थे. जब ये इन्हें पता चला कि इनके जो लोग हैं, इनके देश के जो लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता कर्टेल कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है. तो फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, बताते हैं कि फ्रीडम इंडिविजुअल है,
इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल व द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी हमारे यानी इनके देश के किसी भी लोग पे जो चेन है, बंधन है, वो उन सारे लोगों पे है। एंड द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे सारे लोगों पे जो चेन है, बंधन है, फॉर द चेंस ऑन मी, और वे चेन मुझ पे है। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. फर्दर ये फिर कहते हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि जो अप्रेसर होते हैं, यानी जो दूसरे का दमन करते हैं, आज़ादी छीनते हैं, उन्हें भी लिबरेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से जो वंचित है, जिनकी आज़ादी छीन ली गई है, जिस तरह से उन्हें आज़ाद करने की ज़रूरत है, उस तरह से अप्रेसर को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो दूसरे की आज़ादी छीनते हैं वे भी प्रिजनर होते हैं हेट्रेड के, नफ़रत के, नफ़रत में घिरे हुए होते हैं, और नैरो माइंडेडनेस होते हैं, संकुचित दिमाग के होते हैं, और इनके दिमाग में पक्षपात भरा होता है, और इस तरह की विचारधाराओं के पीछे वे बंधे हुए होते हैं, घिरे हुए होते हैं। और फिर ये बताते हैं कि यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो मैं भी उसी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ जिस तरह से मेरी स्वतंत्रता कोई ले ले। इसलिए दोनों को लिबरेट करने की ज़रूरत है, आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की मानवता छीन ली गई है, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है दोनों में। प्रिजुडिस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, बिना किसी गुड रीज़न के किसी को डिसलाइक करना, किसी के प्रति बैड ओपिनियन फॉर्म कर लेना। दिस वे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही लंबा चैप्टर था, मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में इसे कंप्लीट करें। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दें, और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।